हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माँ भारती एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चनों को, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है और इसमें पूरी एक शिफ्ट को लिया है हमने। यानी कि 2021 में जो एक पूरी शिफ्ट थी उसके पूरे क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ये पूरे क्वेश्चंस को लिया है ना। जितने भी क्वेश्चन आए हैं तो उनको कंप्लीट लिया है, ताकि इससे पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक करना चाहिए और किस लेवल तक का करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर चलेगा। 45 माइनस 3 गुणित ये पूरा दिया गया है। तो ये वाला जो क्वेश्चन बात करें तो ये बोर्ड मास का है। कौन सा है? ये बोर्ड मास का है। ओके, अब बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट पहले होता है, तो ब्रैकेट ये हो गया आपका ब्रैकेट। ये इस तरीके से पूरे ब्रैकेट हल करते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति अंदर है तो पहले ये वाला ब्रैकेट हल होगा, फिर ये मंझला वाला और फिर ये बड़ा ब्रैकेट। इसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुणा, है ना। का मतलब क्या होता है? गुणा। इसके बाद डी का मतलब होता है भाग, डी का मतलब भाग होता है। और इसके बाद आपका जो एम है, एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है। और ए का मतलब एडिशन होता है। ए का मतलब क्या होता है? एडिशन। और एडिशन मतलब प्लस, और एस मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। ये पूरी चीज़ें आपको कंप्लीट लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले आपको वही करना होगा जो बोर्ड मास के रूल्स के अकॉर्डिंग है। ओके, तो चलिएगा। तो यहाँ बोर्ड मास के 2 क्वेश्चन आ रहे भी है मिनिमम, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा 45 लिखा है, लिखा रहने दीजिएगा। 45 माइनस 3 गुना, देखिएगा इसको आप कर सकते हैं 4 छंग की 24, लिख गया 4 छंग की 24। ये आपका कंप्लीट, ये इतना आप पोर्शन कर लेंगे। करेक्ट है, 4 छंग की 24 यहाँ तक हो गया। प्लस इसके बाद आपने लिखा ये 3 चुक 12 कट जाएगा, 3 चुक 12। और ये आगे आपका, या आप यूँ लिख सकते हैं 12/3, है ना। 12/3 गुना 6 माइनस 4 गुना 5 और प्लस का 6 लिख दीजिएगा यहाँ से। करेक्ट है। अब ये लिख दिया आपने 45। ओके, है ना। 45 के बाद आपने लिख दिया माइनस 3 गुना, ठीक, 24 प्लस, और ये आ गया आपका 3 चौक 12 और 4 छंग की 24 हो गया, माइनस ये आपका 4 पंजे 20 हो गया, और ये प्लस का 6 हो गया। ओके, चलेगा। आगे लिखते हैं 45 माइनस 3 गुना, अब 24 और 24 48, 48 में से आपका 20 गया तो कितना बच गया? देखिए 48 में से 10 जाते तो 38, और 38 यानी कि 28 बच गया। कितना बच गया? 28 प्लस ये 6 बाहर है भैया, है ना। ये 6 क्या है? बाहर है। ओके, अब यहाँ देखिएगा 45 माइनस 3 का गुणा कर दीजिएगा। 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8 84 हो गया, और ये प्लस का 6 हो गया। इनको जोड़ दो, 45 और 6 कितने हो गए? 45 और 6 51, माइनस का 84। 4 में से 1 गए तो 3 हो गया, 8 में से 5 गए तो 3, लेकिन काय का? माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? सी, अर्थात -33। यानी कि बोर्ड मास का एक क्वेश्चन बन रहा है, तो उसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। चलिएगा सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। किसका है? सेकंड क्वेश्चन दिया गया है आपका कि 36 मीटर बटुआ, 36 मीटर पटुआ जूट बेचने पर एक दुकानदार 12 मीटर पटुआ जूट के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या है? अब देखिएगा, लाभ का प्रतिशत के लिए सबसे पहले निकालना क्यों क्लियर होना चाहिए। लाभ का प्रतिशत, तो लाभ बराबर क्या होता है? प्रतिशत बराबर ये हो जाता है आपके पास लाभ गुणित 100 बटे आपका क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? क्रय मूल्य। अब लाभ कितना दिया गया है? देखिए 12 लिखा है, 12 दिया गया है। 12 पटुआ जूट के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो 12 गुणित कितना हो गया आपका 100। क्रय मूल्य कितना है? देखिए 36 रुपये में बेच दिया उसने और 12 रुपये का लाभ हुआ। मैं आपसे बोल दूं कि यार किसी वस्तु को 36 में बेचने से 12 रुपये का लाभ हो जाता है, मतलब वो वस्तु कितने की थी? कुल मिला के 24 रुपये की थी, है ना। तो ये बटे में क्या आ गया? 24, तो 12 दूनी 24, 2 से इसको काट दिया तो कितना आ गया? 50%। करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन है, यानी कि देखिए अब ये लाभ हानि का है। अब इसके लिए पूरे फार्मूले आपके क्लियर कर लेना है ना। चलेगा, क्वेश्चन नंबर अगला है 53, है ना।
चलेगा। यहाँ क्वेश्चन देखिएगा कि कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं में छात्रों की संख्या क्रमशः 42 और 45 दी गई है, 42 और 45 दी गई है। और कक्षा 9वीं और 10वीं में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात अलग अलग दिया, 9:5 और 8। दोनों कक्षों मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर। पहले तो वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करें। ओके, तो चलिएगा। यहाँ दिया है 42, 42 कौन सा दिया है, ये 9th ले लेते हैं और इधर अपन 10th ले लेते हैं, करेक्ट है। अच्छा, 9th में कितने बच्चे दिए हैं, 42 बच्चे। इनका रेशो कितना दिया है, 9:5, है ना। तो पहले इसका निकाल लेते हैं अपन। और 10th में कितने बच्चे दिए हैं, देखो 45 दिया है। इनका रेशो कितना दिया है, 8:7। बिल्कुल। तो अनुपात का कॉन्सेप्ट क्या है कि अनुपात का योग कुल राशि के बराबर होता है। 9:5 कितने हो गए, 14। मतलब 14 की वैल्यू किसके बराबर हो चुकी, 42। 14 तिया 42, तो 1 का मान कितना आ गया, 3। फिर 3 का गुणा करते हैं, 9 तिया कितने हो गए, 27। तो 27 तो क्या हो चुका आपका गर्ल्स, देखिए पहले क्या लड़के 27 हो गए और 3 × 15 लड़के हो गए। देखो 27 15 42 हो गया। अब इधर 10th का निकाल लेते हैं, 8 7 कितने हो गए, 15। 15 की वैल्यू किसके बराबर, 45। 15 तिया 45, 1 का मान कितना आ गया, 3। 3 का गुणा कर दो, 3 8 24 और 3 7 21। अब ये बॉयज को जोड़ दो, 27 और 24 कितना हो गया, जोड़ो 27 और 7 और 4 11 का 1 हासिल 1 हो गया। 2 2 4 और 1 5, 51 हो गया। माइनस बालिकाएं कितनी हो चुकी, देखिए 5 और 1 कितना हो चुका, 6। 2 और 1 कितना हो चुका, 3। 51 में 36 गए, कितने बच गए, 15। हमने यही तो प्रश्न कहा। देखिए कि ये देखिए लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:5 है। अड़वे तो दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो चुका भैया, 15। इसका राइट आंसर हो गया, करेक्ट है। चलेगा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। 54वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब यहाँ तो आपको पूरा सिंप्लीफिकेशन ही दे दिया है। क्या दिया गया है, देखिए 12%। अब प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है, लगा दीजिएगा। 4% लगा दीजिएगा, 7% लगा दीजिएगा, इंटू 2 इंटू 10⁶। 10⁶ का मतलब ये 6 जीरो है। कितनी जीरो है, 6, क्योंकि 10⁶ का मतलब हम ऐसे लिखेंगे कि देखिएगा, यहाँ लिख दूँ 1 1 2 3 4 5 6। इस 10⁶ का मतलब 6 बार जीरो है। अब बटे में देखिए 2 को 2 2 दूनी 4 2 तिया 6, 6 जीरो खत्म हो चुकी, कंप्लीट। क्या बचा आपके पास, 12 × 4 × 7 × 2। और कुछ बचा क्या, कि नहीं बचा सर। अब यहाँ पर गुणा कर दीजिएगा, 12 चौक 48 हो गया और 7 दूनी 14। जब गुणा करेंगे तो 14 8 कितना हुआ भैया, जो भी आएगा 4 8 32, आखिरी में 2 आएगा। देखो एक ही ऑप्शन है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 672। ये क्लियर हो चुका, ओके। चलिएगा, अब ये देखिए अगला क्वेश्चन भैया 55वां क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आपको ये वीडियो में क्षेत्रमिति वाला जो वीडियो है आपका डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने क्षेत्रमिति के पूरे क्वेश्चनों को किया है। तो आप वहां से इस प्रश्न को देख सकते हैं, वीडियो जिसके ऊपर लिखा है क्षेत्रमिति एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन सभी। तो उसमें पूरे क्षेत्रमिति के 15 क्वेश्चन, उसमें 55वां हमने कंप्लीट कर लिया। तो वहां से आप देख के पूरा कंप्लीट कर लेंगे और फिर आप मुझे बताएंगे। मैं थोड़ा सा हिंट तो दे देता हूं कि आपको देखिए क्या दिया गया है कि ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक यानी घन को पिघलाकर बेलन बनाया है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, तो आपको कुछ नहीं करना है, बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन करना है। बस सूत्र में रख दीजिए मान, आंसर आ जाएगा यहाँ से, करेक्ट है। और इसके बाद वक्र पृष्ठ का सूत्र लगा देना। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है, 2πr(h). तो r तो दिया गया है, h का मान यहाँ से निकल जाएगा, ओके। चलेगा, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक साधारण ब्याज दिया गया है ना, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्र धन 4 वर्ष के बाद 13,200 और 8 वर्ष के बाद 16,400 हो जाता है। उसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज, है ना, वार्षिक ब्याज की दर से 3/1/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो साधारण ब्याज के, तो करना क्या है उनमें आपको कि 16,400 रुपये जो दिए गए हैं, कितने वर्ष में दिए, देखिए अलग अलग दिए। तो 4 वर्ष में। आपको ये याद रखना है कि जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज एक समान चलता है,
यानी कि 1 महीने का बाद आज यदि 50 रुपये है तो 2 महीने के 100 हो जाएंगे, 3 महीने के 150, 100 साल के कितने, तो 100 में गुणा कर देंगे। मतलब एक जैसा चलता है, ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं चलता है। अब देखो 4 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 4 वर्ष का जो ब्याज है वो आपका है 13 मिश्र धन, सॉरी ये जो मिश्र धन 4 वर्ष के बाद 13,200, तो ए बराबर ही आ गया आपका। इसके बाद 8 वर्ष का जो आया, 8 वर्ष का कितना आया 16,400, कितना आ गया 16,400। अब यहाँ सबसे पहले यदि मैं बोल दूं कि बड़ा क्या है, देखिए 4 से 8 वर्ष में तो ऐसे क्वेश्चनों में सीधा आपको माइनस करना है। अब यदि मैं माइनस कर दूं तो 8 में से 4 गए कितने बचे, 4 वर्ष, 4 वर्ष में 16,400 में से 13,200 गए कितने बचे, देखिए 0 का 0, 4 में से 2 गए तो 2 बच गया, 6 में से 3, 3200 रुपये। 4 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 3200। अब मैं 1 वर्ष का ब्याज निकालूं तो 4 8 32, 1 वर्ष का जो ब्याज आया 800 रुपये आ गया। अब मुझे चाहिए इसमें पी, क्या चाहिए पी, उसका कारण कि पी क्यों चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ देखिए प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करना है, दर ब्याज ज्ञात करना, ब्याज का सूत्र एसआई बराबर PRT बटे 100, तो पी चाहिए हमें, तो इसलिए अब यहाँ देखिए 8 का यदि मुझे 4 वर्ष का चाहिए तो देखिए 8 चौक 3200। अब मैं आपसे बोल दूं कि जो अमाउंट होता है आपको पता पी प्लस एसआई होता है। अब यदि जो अमाउंट है आपका 13,200 है जिसमें से पी है नहीं और एसआई का जो मान है वो 3200 रुपये है, कितना है, तो यदि 3200 घटा तो 13,200 में से 3200 गया तो क्या पी का मान 10,000 आ गया क्या, कि बिल्कुल सर पी का मान कितना आ गया 10,000। बस आपका क्वेश्चन हो गया। अब करना क्या है, अब आपको जो दिया गया है वो देखो, अब आपको उस धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, मतलब ऐसा ही ज्ञात करना है। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है PRT बटे 100 होता है। पी का मान कितना आ गया आपके पास 10,000 आ गया, आर का मान कितना भैया, आर का देखो 10% दिया है, इंटू टाइम कितना दिया 5 तिया 15 दिया, 3 सही 1/5, देखो आप 5 तिया 15, 15 और 1 16, 16 बटे 5, तो 5 कहाँ जाएगा बटे में, ये आ गया 16 बटे 5, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर देखिएगा 1000 बच गया, इंटू कितना बच गया 16 बटे कितना आ गया 5, इससे 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 200 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, अर्थात 3,200 रुपये आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर है क्या भैया, क्वेश्चन क्लियर, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा आगे देखिए, एक बल्लेबाजी ने 124 रन बनाए जिसमें से 8 चौके और 10 छक्के शामिल थे, उसके कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए। इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर 6 चौके हैं, कितने चौके हैं 6 चौके, तब जाके आपका आंसर आएगा। यदि आप 8 चौके से भी कर लेते हो तो आपका आंसर सही आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब मैं बोल दूं कि आपको 124 कुल रन कितने हैं, ये देखो आप कुल रन कितने हैं, क्या कि सर 124 है। इसके बाद चौके कितने 6 चौके, तो 6 चौके 24 रन तो उसने बना दिए। यहाँ पर 10 छक्के शामिल, तो आपको पता 10 गुणित 6 ये कितने रन बना दिए, देखिए एक आपको पता है छक्के में 6 रन होता है और चौके में 4 रन होता है ना, तो 24 रन तो उसने यहाँ बना दिए, 60 यहाँ बना दिए, कितने हो गए 4 का 4 6 2 8, 84 रन जो उसने बनाए हैं वो काय के बना दिए हैं, चौके और छक्के में, तो ये तो विकेट नहीं। वो प्रश्न कर रहा था देखो उसके कुल स्कोर कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए, तो भैया चौके छक्के में दौड़ने की जरूरत होती है क्या, किसान नहीं होती, बस यही पूछ रहा है आपसे। तो दौड़ने वाले रन कितने हैं, तो देखो दौड़ने वाला जो रन है, दौड़ने वाले 124 माइनस 84 कितना हो गया भैया, 4 में से 4 गया तो 0 है ना, 8 में से 2 गया तो कितना बच गया 6, 4 में से 4 गया 0, 8 में सॉरी अपन इधर से घटा रहे हैं यार, 4 में 4 गया 0, 12 में से ये हटा दीजिएगा कंप्लीट, चलिएगा 4 में से 4 गया तो 0, 12 में से 8 गए तो कितना बचा, 12 में से 8 गए तो 4 हो गया, और कितना बचा 40 रन जो बनाए हैं उसने वो बीच में दौड़कर बनाए। पर आपसे तो प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है भैया, कितने रन बनाए, तो 40 बट्टे कितना हो गया 124 गुणित कितना हो गया 100, क्लियर हो गया। देखिए अब मान लीजिए कि ये 4 से काट रहे, 4 धाम 40, 4 धाम 40 हो गया, 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो 1000 बट्टे 31 चलेगा, इसको इधर कर लेते हैं है ना, या कलर चेंज कर लेते हैं, आपको क्लियर आ जाएगा। देखो अब यहाँ मुझे 1000 में भाग लगाना है, करेक्ट है किसका 31 का,
तो 31 का लगा दिया, 31 या 93, 31 या 93, कितना बचा आपके पास 7, कितना हो गया 70, 31 दूनी 62 हो गया। देखिए 31, ये तो 31 या 93 हो गया ना, 31 या 93 और 31 दूनी कितना हो गया 62 हो गया, 31 दूनी 62 और ऊपर कितना बच गया 8। तो आंसर आपका क्या आया 31 का जब हम भाग लगाएंगे तो ए से भाग लगाता है 31 और जो रिमाइंडर आता है ये यहाँ आ गया 32 और ऊपर जो बच गया वो 8। तो आपका क्या हो चुका डी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है, एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा नेक्स्ट भैया, क्वेश्चन है एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। तो भैया इसका देखिएगा, आपको क्या पूछा, चाल का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। देखिएगा चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, है ना। ये स्पीड इज इक्वल टू डी अपान टी भी कर सकते हैं अपन। तो चाल का आपको दूरी कितनी दी है 1600 मीटर दे दिया, 1600 बटे कितना दे दिया 4 मिनट। अब आपको पता है कि जो इकाई या तो किलोमीटर प्रति घंटे में होती है या मीटर प्रति सेकंड में होती है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में, ये मीटर में दिया गया है। सेकंड मतलब कितना हो चुका 60 हो गया, सेकंड मतलब 60 हो गया, करेक्ट है। 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, है ना। अब इधर देखो कितना बचा, इधर 4 चौक 16 हो गया, ये आपका बचा 40 बटे 6 बच गया। अब 40 इसको और काट सकते हैं क्या, सर बिल्कुल काट सकते हैं। किससे काटते हैं, नहीं भी काटो तो चलेगा। अब लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, तो यदि बड़ी इकाई में चेंज करना है तो 18/5 में गुना करना होगा, छोटी इकाई में करना है तो 5/18 में करना है। यानी कि मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना, और किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ 18/5 से हम गुना कर देंगे तो 6 18 हो गया और 15 40 हो गया, 8 24 हो गया, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ओके चलिएगा, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात, है ना भैया, अनुपात 4:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6000 की वृद्धि होती है तो उनके वेतनों का नया अनुपात 35:40 हो जाता है। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन क्या है। कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो कुछ नहीं करना भैया, 4x माना कि अनुपात कितना हो गया 4x और बटे में कितना हो गया 5 है। प्रत्येक के वेतन में 6000 की वृद्धि कर दी, ये 6000 की कोई ट्रिक से मत करो, डायरेक्ट हो जाएगा। 6000 की वृद्धि कर दी, है ना। तो जो अनुपात है वो कितना हो जाता है 35/40 हो जाता है, 35/40। अब इसको थोड़ा सा काट देना, 5 × 35, 15 × 40, 7/8। इधर गुना कर दो, 8 चौके 32, 8 चौके 32 100 हो गया और 8 छंकी 48,000 हो गया, 48,000 हो गया, 7 पंजे 35 100 हो गया और 7 छंकी 42,000 हो गया। क्लियर है। अब ये भैया संख्या घट जाएगी, 32 में 35 गए कितने बचे 3x, 48 में 42 गए कितने बचे 6000 बच गया। अब इसको काट दो, 3 दूनी 6000, x की वैल्यू कितनी आ गई 2000, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2000। अब आपको क्या चाहिए, मान चाहिए रेशो में कि क्या उनका अनुपात था। गुणा कर दो तो 4:5 था आपके पास, देखो 4:5, तो 8 4 दूनी 8000 हो गया और इसका हो गया देखो 2 पंजे 10,000, 2 पंजे 10,000। तो पुरानी जो तनख्वाह थी वो 10,000 और 8,000 थी, पर वो बोल रहा सुमित का बढ़ा हुआ वेतन क्या है। अब उसमें 6,000 बढ़ा दिया है ना सभी में, तो भैया देखो पहले रवि है, रवि का पूछता तो 8 से 14 हो जाता, और 10 और 6 कितना हो गया रवि का, इसका 16,000 रुपया हो गया। कितना हो गया 16,000, अर्थात पहला वाला इसका राइट आंसर। क्या बात क्लियर है, क्या क्वेश्चन समझ आया। तो चलेगा, आज हमने क्वेश्चन